तो देखो बेटा, हमें दिया गया है अ स्विमर विशेस टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। विड्थ ऑफ द रिवर दिया, ठीक है। पहले रिवर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। क्या रिवर कैसा रहेगा? रिवर रहेगा ऐसा, ठीक है, इसको रिवर मानो। इसका विड्थ लो 500 मीटर। अब रिवर का फ्लो का वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। अब स्टार्ट हुआ रिकॉर्डिंग। हाँ, अ स्विमर विशेस टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 500 मीटर, इसको 500 मीटर इज द विड्थ ऑफ रिवर, और जो वेलोसिटी रिवर का दिया गया वो दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी आपको देंगे, ठीक है, ये दिया गया। अब स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज, स्विमर का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये आपको दिया गया 3 किलोमीटर पर आवर। अगर ये स्विमर इट इज हेडिंग इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा, तो ये ऐसे थीटा एंगल पे मान लो स्विम कर रहा है, ठीक है, विद द फ्लो। फ्लो की वेलोसिटी ये थी इधर, तो इसके साथ इसने थीटा एंगल बनाया और स्विम करने लग गया। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर एंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। अभी कितना टाइम लेगा पहले तो ये बताना है रिवर को क्रॉस करने के लिए, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल कितना है, ठीक है। तो बेटा थीटा आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट करूंगा, तो यहाँ पे आएगी कुछ वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल पार्ट रहेगा और एक रहेगा वर्टिकल। किसका? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का, ठीक है। क्या यार, अरे हाँ, तो इस ट्राइंगल को देखो दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये थीटा एंगल है जिस पे फ्लो कर रहा है। अब आपको मैं बताऊं, दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल के अलोंग और एक वर्टिकल के अलोंग। हॉरिजॉन्टल के अलोंग होगा वो थीटा के जस्ट सामने वाला है, इसलिए मैं बोलता हूँ यू साइन थीटा कंपोनेंट होगा, और जो बेस है दैट इज यू कोस थीटा। तो अब रिवर क्रॉस करना है, रिवर तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली है ना, रिवर तो वर्टिकली है, तो इसको क्रॉस करने के लिए वर्टिकली ट्रेवल करना पड़ेगा, और वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो यू साइन थीटा कंपोनेंट है। तो दिस मीन्स जो टाइम इसको लगेगा टू क्रॉस द रिवर वो होने वाला है 500 मीटर डिवाइडेड बाय यू कोस यू साइन थीटा, है ना। ये आएगा आंसर। अब इसमें आप वैल्यूज रखोगे तो किलोमीटर में करना है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय यू आपको दे रखा है कितना दिया है? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर इधर रख दो, और साइन थीटा, साइन थीटा, अब थीटा कुछ भी एंगल रहेगा उसके हिसाब से आपका टाइम आएगा, जितना वो थीटा पे रहेगा उतना टाइम, और टाइम आएगा आवर्स में। तो ये तो हुआ पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। पहला क्या था कि फाइंड द टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। दूसरा क्या है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम कब होगा? शॉर्टेस्ट पॉसिबल तब होगा ये रिवर को, जब इस स्विमर का सारा एफर्ट इस रिवर को क्रॉस करने में लगे, तो वो टाइम होगा जब ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इस रिवर को क्रॉस कर लेगा। यानी कि जितना भी एफर्ट ये लगा रहा है, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो पूरी की पूरी वेलोसिटी, यानी कि सारा का सारा कंपोनेंट वेलोसिटी का लगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो जो टाइम होगा दैट विल बी द शॉर्टेस्ट टाइम। तो इसको लिख दूं टी मिनिमम, वो होगा बेटा 0.5 तो किलोमीटर इसको जाना है, 0.5 किलोमीटर। और किस स्पीड से जाएगा? जब सारी की सारी वेलोसिटी वर्टिकल में चली जाए, यानी थीटा हो जाए 90 डिग्री। थीटा 90 होगा, मतलब ये जो थीटा था ये 90 होने का मतलब है कि ऐसे वर्टिकली जाने लगे स्विमर। वही तो केस था शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम का। देखो यार, कुछ तोड़ दूंगा मैं, ऐसा लग रहा है मुझे, इतना गुस्सा आता है ना इन पे। कुछ तो गड़बड़ है यार इक्विपमेंट में। कहा था शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम? ये मिनिमम टाइम का कंडीशन था। मिनिमम टाइम के कंडीशन में स्विमर जो है बिल्कुल वर्टिकली फ्लो करना चाहता है, यानी उसका पूरा का पूरा जो प्रयास है, पूरा का पूरा एफर्ट है, वो रिवर क्रॉस करने में है, यानी उसकी वेलोसिटी का टोटल कंपोनेंट दैट इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये था मेरा कंडीशन। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, तो आपको मिलेगा कि 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसको वर्टिकली ट्रेवल करना पड़ेगा, इतना ही उसको टाइम लगेगा आवर्स में। तो 0.5/3 ये आपका आंसर आएगा। अब 0.5/3 आवर्स कितना होता है, इसको मिनट्स में कर लो। आधे घंटे में कितने मिनट? 30 मिनट, डिवाइडेड बाय 3, तो 10 मिनट्स विल बी द आंसर। इसको क्रॉस करने में 10 मिनट लगेंगे, मिनिमम टाइम जो है वो 10 मिनट का लगेगा। वैसे टाइम पूछे तो 0.5/3 साइन थीटा आवर्स, इतना टाइम उसको लगेगा क्रॉस करने में, ठीक है। यही इसका पीछे आंसर दिया है, देख लेना इसको सब लोग। अब
इसको करेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन नंबर 1 इधर से क्वेश्चन 1 करो सब लोग। The velocity of a ball, the velocity of a boat in still water is 15 किलोमीटर पर आवर। रुके हुए पानी में बोट की वेलोसिटी दे दी गई। एंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो रिवर की वेलोसिटी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बोट की है 15। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा प्रवाह के अलोंग, अलोंग द फ्लो, अलोंग द स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम 60 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो उसमें समय कितना लगेगा। तो पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो ग्राउंड के अलोंग ट्रेवल हो रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट किस स्पीड से तैरेगी वो निकाल लो। पानी में तो 15 से तैर रही है, और पानी खुद जा रहा है 10 किलोमीटर से, तो 15 और 10 इनके इफेक्ट से जो वेलोसिटी बनेगी बोट की वो निकालो पहले, और उसको फिर वो आपकी आ गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, and then 60 is the distance that has to be traveled along the ground। तो जो ग्राउंड में 60 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 60 डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जिनका आंसर आए हैंड रेज जरूर करना, और जो गूगल का इस्तेमाल कर रहे हो ना, पाप लगेगा उनको। मम्मी कसम दे दूंगा सही में, जो गूगल का इस्तेमाल कर रहे हो उसको। देखो ड्रॉ कर देते हैं हम लोग चित्र। ये रिवर है, इसकी वेलोसिटी u जो है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें एक बोट तैर रही है, ठीक है, मोटर बोट है। तो मोटर बोट, इसकी वेलोसिटी आपको दी गई डाउन स्ट्रीम है ना, डाउन स्ट्रीम जा रही है खुद से वेलोसिटी से, और वो दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। तो 10 की स्पीड से तो पानी ही तैर रहा था, रुके हुए पानी में अगर बोट रुक जाए, है ना, मान लो बोट को देखो ऐसे, अगर बोट जो है, बोट कुछ भी ना करे सिर्फ पानी में रुक जाए, तो बहते हुए पानी के साथ बहती हुई जाएगी, और कितनी वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी से पानी बह रहा है। तो अगर बोट अगर अपना कुछ भी एफर्ट ना लगाए तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बोट भी एफर्ट लगा रही है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी ना भाई। देखो आप लोगों ने ऐसी सीढ़ियां देखी हैं मॉल वगैरह में, या उधर जो होती हैं ऑटोमेटेड सीढ़ियां जो होती हैं, मोटराइज्ड एस्केलेटर्स, देखे होंगे ना। एक्चुअली मेट्रो देखी हो तो किसी ने, मेट्रो में होती है, नहीं तो मॉल में होती है, नहीं तो रेलवे स्टेशन पे भी होती है आजकल। तो अब हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम इसके ऊपर ऐसे बैठ जाएं बस और खड़े रहें, सीढ़ियों का वेट करें, जब ये सीढ़ियां हमें ऊपर ले जाएंगी तब तक हम पहुंच जाएंगे। अगर हमें जल्दी जाना रहे तो फिर हम क्या करेंगे, हम भी चलने लग जाएंगे, भाई सीढ़ियां तो जा ही रही हैं, हम भी अपना एफर्ट डाल रहे हैं, तो जल्दी हो गए ना भाई। जितनी वेलोसिटी सीढ़ियों की थी उसमें हमारी भी ऐड हो गई, तो हमारी नेट आ गई। तो इस हिसाब से देखो, पानी तो जा ही रहा था 10 की स्पीड से, तो अगर मैं पानी के अंदर बस ऐसे बैठ जाऊं बस, तो क्या होगा, मैं पानी के साथ बहता हुआ चला जाऊंगा। बट अगर मैं उस डायरेक्शन में स्विम भी करने लगूं, या मैं बोट को उस डायरेक्शन में चलाने लगूं, तो हम दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, एग्रीगेट इफेक्ट जो आएगा वो ऐड होके आएगा। तो अब ऐसा किसको नजर आएगा, देखो एक ये बैठा हुआ है बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा है ये, और ये बैठ के देख रहा है उस बोट को, तो ये क्या बोलेगा कि सर अगर ये पानी में सिर्फ बंद पड़ी रहती तो उसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर थी, बट अब ये पानी में 15 की से जा रही है, तो मुझे तो ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नजर आ रही है। तो दिस मीन्स कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी बोट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 15 प्लस वाटर की जो थी वो तो थी ही, दोनों को ऐड करो 25 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट, और इस वेलोसिटी से उसको ग्राउंड के अलोंग, इस वेलोसिटी से उसको ग्राउंड के अलोंग डिस्टेंस डी ट्रेवल करना है, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 60 किलोमीटर।
तो 60 किलोमीटर इज द डिस्टेंस दैट हैज टू बी ट्रेवल्ड, और नेट वेलोसिटी कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। तो आपको टाइम जो है, टाइम रिक्वायर्ड इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो 60 बाय 20, 60 डिवाइडेड बाय 25, इसको सॉल्व करोगे तो कैसे कर सकते हो, और आंसर आएगा आवर्स में। 60 डिवाइडेड बाय 24, सॉरी 25 आवर्स, तो ये आंसर आएगा आवर्स में। अब देख लो इसको, अगर मैं करने लगूं तो 60 इंटू 60 कर दूं, 60 इंटू 60 क्योंकि मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 25, और इसमें 5 5 जा 5, और यहाँ पे 12, ठीक है, फिर यहाँ पे 5, ये भी 12, तो यह क्या आएगा 144 मिनट्स टाइम लगेगा, 144 मिनट्स का, और इसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको 120 और 2.4 आवर्स, है ना। 120 मिनट तो 2 घंटे के, और बच गए 24, तो 24 मिनट में कितना 0.4, 6 4 से 24 होता है ना, तो इसलिए 0.4 आवर्स, 2.4 आवर्स का समय लगेगा इस बोट को 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में, अगर ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहते हुए पानी में चलेगी, ठीक है, और पानी की वेलोसिटी होनी चाहिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउन स्ट्रीम दोनों जा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, नेट वेलोसिटी आ गई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ग्राउंड के अलोंग 60 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो दिस मीन 60 डिवाइडेड बाय 25, ये आंसर आएगा। हाँ जी, आया किसी का ये अब? यस सर, आ गया था। आ गया था पहले भी? यस अरे फिर हाथ यस सर। हाथ ऊपर करो यार, मेरे को टेंशन मत दो, मुझे लगता है इतना बेवकूफ सा क्वेश्चन नहीं हो रहा तुमसे यार। ठीक है, दूसरा करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लो। वैसे मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, आई थिंक। कोई नहीं, अब नहीं कर सकते कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो बेटा।
आया किसी का आंसर? सर क्वेश्चन को समझा देंगे एक बार? हाँ ठीक है ठीक है, बताता हूँ। देखो, अब मोटर बोट ट्रेवलिंग 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है, एक मोटर बोट है वो ईस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। एनकाउंटर से करंट ट्रेवलिंग 3 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ है। अब एनकाउंटर से करंट का मतलब क्या हुआ कि करंट क्या होता है? धारा प्रवाह, यानी कि किसी भी रिवर का फ्लो, फ्लोइंग वाटर इज नोन एज करंट, ठीक है। एयर करंट मतलब बहती हुई हवा, वाटर करंट मतलब बहता हुआ पानी। तो अब देखो, मैं आपको एक बार डायरेक्शन चित्र बना के दिखा देता हूँ तो फिर थोड़ा क्लैरिटी आएगी। पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये तो सबको मालूम है, नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इसके अपोजिट और साउथ नॉर्थ के अपोजिट, ठीक है, ये सबको पता है। अब मोटर बोट ट्रेवल कर रही है ईस्ट की साइड 4 मीटर पर सेकेंड से, तो मोटर बोट जा रही है ऐसे और उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। एनकाउंटर से करंट ट्रेवलिंग 3 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो करंट मतलब जो पानी है ना वो ऐसे जा रहा है। अब इसको ये मत समझो नीचे से ऊपर पानी जा रहा है, बस डायरेक्शन है खाली। तो पानी की वेलोसिटी ऐसे है, अपवर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड। अब व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मोटर बोट? रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मोटर बोट बताओ, पहला क्वेश्चन तो। दूसरा, इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 80 मीटर, जो विड्थ है वो 80 मीटर है, ठीक है, देन हाउ मच टाइम डज इट टेक द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम शोर टू शोर, यानी एक किनारे से यहां से लेकर और यहां तक ट्रेवल करने में, दूसरे किनारे पर पहुंचने में कितना टाइम उसको लगेगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम डज द बोट रीच द अपोजिट साइड। अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ए से स्टार्ट होगी और बी पे जाने का उसका उद्देश्य है, बट वो बी पे ना जाके किसी और पॉइंट पे जाएगी। थोड़ा सा जो फ्लो ऑफ वाटर है वो उसको खींच के किसी सी पॉइंट पे ले जाएगा, ठीक है। तो सी पॉइंट, अब आपको बी और सी इनकी दूरी बतानी है, यानी ड्रिफ्ट बताना है, ठीक है। वाटर का फ्लो है वो 3 है, 3 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बोट है 4। तो आपको रिजल्टेंट तो सीधा ही मिल जाएगा। रिजल्टेंट क्या होगा, ये है ना, इस डायरेक्शन में एक्चुअली जा रहा है, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वी एम जी आ रहा है, तो वी एम जी कैसे का वैल्यू तो आपको मिल गया सीधा सीधा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 5। भाई उसको उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, वो डायरेक्शन थीटा होगा, ठीक है। अब बताओ कि ये पूछ रहा है कि विड्थ अगर 80 मीटर है, इस रिवर की चौड़ाई 80 मीटर है, तो फिर उसको कितना समय लगेगा टू क्रॉस द रिवर अलोंग द फ्लो, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर, यानी अलोंग द विड्थ ऑफ द रिवर कितना वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है विड्थ के अलोंग? देखो 4 है ना, विड्थ के अलोंग 4 है कंपोनेंट, तो 4 मीटर पर सेकेंड से 80 मीटर की दूरी उसको तय करनी है। तो टाइम जो रिक्वायर्ड रहेगा दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो दैट इज 20 सेकेंड्स। और ये कैसे निकालते थे ड्रिफ्ट की, बी से सी की दूरी, वो ड्रिफ्ट कैसे निकालते थे? वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, जो रिवर का फ्लो है उसकी वेलोसिटी, और मल्टीप्लाई कर दो जितना टाइम रिवर को क्रॉस करने में लग रहा है, तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू रिवर की वेलोसिटी 3 दे रखी है और टाइम कितना लगा 20, इसमें 60 मीटर इज द ड्रिफ्ट। तो तीनों आंसर ये है, इन तीनों आंसर्स को निकालो आप लोग, जिनके तीनों आ जाए हैंड रेज कर लेना।
ठीक है, कर लोगे बेटा इसको सब लोग? यस सर। ठीक है ना, में कुछ नहीं है, हम लोगों को बस कंपोनेंट करना है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो आप लोग ये अटेम्प्ट करो, है ना। ये क्वेश्चन है, चित्र आपको दिख रहा है, इसको एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं समझाता हूँ। एक बार सब लोग इसको पढ़ लो, है ना। फिर पढ़ के क्या समझ आता है आपको, इसका स्कीमेटिक डायग्राम दिख रहा है ना, इस चित्र में आप कंपेयर करो क्या लिखा हुआ है, फिर थोड़ा थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो। 1 मिनट बाद मैं इसको पूरा समझाऊंगा, फिर आप लोग सोल्व करेंगे, है ना। पहले मैं समझा भी दूंगा स्टेटमेंट, बट एक बार आप इसको पढ़ लो पहले। देखो बच्चे, एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी तक इस एरोप्लेन को जाना है, ठीक है। तो पॉइंट ए से चलेगा और पॉइंट बी पे इसको जाना है। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी थी 500 किलोमीटर, आपको दूरी दे दी 500 किलोमीटर, ठीक है। 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट, यानी कि 30 डिग्री ईस्ट की साइड, कहाँ से, नॉर्थ से, नॉर्थ डायरेक्शन से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ। भाई नॉर्थ ऊपर था और ईस्ट इधर होता है, तो नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की साइड, तो ये थीटा आपको पता दिया, ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा। और यहाँ से ये देखो, इस पॉइंट ए पे लेंगे, पॉइंट ए पे नॉर्थ डायरेक्शन पॉइंट किया, उससे 30 डिग्री का एंगल लिया, फिर 500 किलोमीटर की दूरी ले ली, तो मुझे पॉइंट बी मिल गया, ठीक है। इसको आर थीटा जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप से। तो इस तरीके से जब डिफाइन करते हैं तो उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अदरवाइज तो हम लोग हैबिचुएटेड किससे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कि आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू सीधा सीधा बता दो। बट अगर उस तरीके से नहीं बताना और पॉइंट बी को लोकेट करना हो तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट लोकेट करो, फिर थीटा एंगल बताओ, फिर दूरी बता दो, ठीक है। बस आपको नाम बताया, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है खाली। बाकी देखो, अब देखो यहाँ पे जो है आपको मिल गया, क्या मिला, कि 30 डिग्री के एंगल पे है और 500 किलोमीटर की दूरी पे है।
अब विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, एक विंड है, विंड जो है, विंड की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ, तो विंड आपकी वर्टिकली अपवर्ड फ्लो कर रही है। देखो ये वाला विंड की वेलोसिटी है 20 मीटर, क्योंकि नॉर्थ ऊपर है तो नॉर्थ की तरफ जा रही है। एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज, हवा में एयरप्लेन की स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। पॉइंट बी पे जाने के लिए देखो अब कुछ ऐसा मान लो, ठीक है, कि इसको थीटा एंगल के ऊपर इसको स्टीयर करना पड़ेगा, या थीटा इधर से मत लो, थीटा आप इस एंगल से ले लो। कहाँ से लोगे थीटा? थीटा आप ले लो ए बी से, ए बी से थीटा ले लो, यहां से थीटा ले, ठीक है। तो अब ये थीटा एंगल फाइंड आउट करना है, जिस डायरेक्शन में इस एरोप्लेन को, इस पायलट को मोड़ना पड़ेगा ताकि ये पॉइंट बी पर पहुंच सके, ठीक है। तो प्लेन की वेलोसिटी दे दी गई है, यानी स्ट्रेट लाइन के अलोंग प्लेन की वेलोसिटी पता है, विंड की भी पता है, और आपको ए से बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। थोड़ा हिंट दे दूं, ड्रिफ्ट को जीरो कर दो, किसी भी तरीके से ड्रिफ्ट जो आएगा ना उसको जीरो कर दो। और वो जीरो कैसे होगा? जो इस एयरप्लेन की वेलोसिटी ये है जी, देखो वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये है विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों के जो कंपोनेंट ए बी के परपेंडिकुलर हैं उनको इक्वेट कर दो। मतलब क्या, कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट ए बी के परपेंडिकुलर आएगा उसको काटना पड़ेगा, यानी उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा एयरप्लेन के कंपोनेंट को, एयरप्लेन का जो ग्राउंड के साथ कंपोनेंट रहेगा जो कि ए बी के परपेंडिकुलर है। यानी ऐसा करोगे ना, देखो एक तो ये आया दूरी ऐसे, और एक ये रहेगा भाई, ये तो आएंगे दो कंपोनेंट, एक तो कंपोनेंट अलोंग ए बी किसका, वी ए जी का, और एक परपेंडिकुलर टू ए बी किसका, वी ए जी का। थीटा आपको पता ही है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, वी ए जी साइन थीटा, ठीक है। ये इसको इक्वल होना पड़ेगा किसके, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ इधर है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड है ऐसे, इस वेलोसिटी ऑफ विंड का एक कंपोनेंट तो आएगा इधर ए बी के तरफ, और दूसरा आएगा ए बी के परपेंडिकुलर, ठीक है ऐसे। तो ये जाके कहीं ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो ए बी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो होगा, दैट विल बी, ये 30 डिग्री है, तो ये क्या आएगा 20 साइन 30 डिग्री, 20 साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू वी ए जी साइन थीटा। तो 20 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपको दे रखा है, कितना दिया है, कितना दिया बेटा, 150 ना, 150 मीटर इंटू साइन ऑफ थीटा। अब इससे सोल्व कर लो किसी तरीके से, थीटा आपको मिल जाएगा। ये क्या किया मैंने, ड्रिफ्ट को जीरो कर दिया, कि एरोप्लेन इस ऐसे एंगल ऑफ अटैक पे उड़ेगा ताकि वो सिर्फ ए बी के अलोंग जाए, कहीं इधर उधर ना जाए, बस इतना सा काम था। उससे मुझे थीटा मिल जाएगा, थीटा विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ए बी के साथ कितना थीटा बनाएगा। कितने बच्चों को समझ नहीं आया ये जो मैंने बताया अभी? ऑनेस्टली हैंड रेज करो, दोबारा से ट्रायंगल बना लेंगे। हम्म, देखो दोबारा शुरू से देखो एक बार। जो इधर लंबा सा सॉल्यूशन दिया है उससे तो कुछ वैसे ही परेशान हो जाओगे, नहीं आएगा समझ। देखो बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब तुम ये याद रखो, इसका मैं बार बार ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि इससे आप लोग कंफ्यूज ही होते हो बार बार ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का दिमाग में अपना चित्र रखो ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी पे इसको जाना है एयरप्लेन को, ठीक है। अब ये ड्रॉ कर रहा हूं पॉइंट ए, ठीक है, जाना है पॉइंट बी पे, ठीक है बेटा। अब ऐसे ट्रेवल करना है ए से बी, एयरप्लेन में जाना है, एयरप्लेन में बैठ के जाना है। अब मान लो एयरप्लेन की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है,
इस डायरेक्शन में क्यों उड़ना पड़ेगा, उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि आपकी विंड जो है वर्टिकल इस डायरेक्शन में वर्टिकली जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो 20 मीटर पर सेकेंड से जब एयर जो है ऊपर जा रही है, तो अगर एयरप्लेन ए से बी वाले एंगल पे एग्जैक्टली उड़ेगा तो वो बी पे नहीं पहुंचेगा। वो क्या करेगा, क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड से एयर है ना, तो उसको अपने अपने फ्लो के साथ ले जाएगी किसी पॉइंट सी पे, ठीक है, यानी उसको बी से सी की तरफ ड्रिफ्ट करा देगी। तो हमें ये ड्रिफ्ट नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे बी पे जाना है। देखो यही था ना कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच पॉइंट बी। मेरा एंड जो टारगेट है वो पॉइंट बी पे जाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बी ए से बी की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं कुछ एंगल लूंगा जिससे जो एयर का जो इफेक्ट है ना उसको कैंसिल आउट कर सकूं। तो वो कैसे कैंसिल आउट करूंगा, ताकि मैं सी पॉइंट पे ना पहुंचकर पॉइंट बी पे ही पहुंचूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी एंगल थीटा के ऊपर इसको उड़ाऊंगा इधर, ठीक है। तो ताकि जो एयर का इफेक्ट है ना वो इसको कैंसिल आउट कर दे। तो क्या करेंगे बेटा, जस्ट कंपोनेंट बनाओ आप। देखो अब ये समझ आया ना कि थीटा पे क्यों उड़ाना है इसको। तो देखो अब मैं बताता हूँ आपको, ए से बी जाना है, इसके ऊपर दो वेलोसिटीज काम कर रही है एयरप्लेन पे। एक तो विंड इफेक्ट लगा रहा है अपना, ठीक है, विंड वर्टिकली 20 के स्पीड से इफेक्ट लगा रहा है, और दूसरा एयरप्लेन खुद उड़ रहा है किसी वेलोसिटी से। वो वेलोसिटी मान लेता हूँ ये थीटा इज द एंगल विद द ए बी, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है वेलोसिटी की, वो दी है 150 मीटर पर सेकेंड। 150 मीटर पर सेकेंड तो ये है, और एयर की है 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो 150 मीटर पर सेकेंड है ये जो वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो अलोंग ए बी के डायरेक्शन में, और एक ए बी के परपेंडिकुलर। किसी भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कहीं भी लिए जा सकते हैं, तो मैं ए बी के अलोंग ले रहा हूँ। एक तो ए बी के अलोंग और एक ए बी के परपेंडिकुलर। तो उसको देखो कैसे बनेगा, वेलोसिटी ट्रायंगल ऐसा बनेगा, इसके दो कंपोनेंट, एक तो परपेंडिकुलर और एक ए बी के अलोंग। तो ये दो दो बनाएंगे, आपको ट्रायंगल दिख गया ये वाला, ये जो ट्रायंगल शेडेड है, इस ट्रायंगल में ये सारी वेलोसिटी काम कर रही है। तो इसका हाइपोटेन्यूज 150 है। अब देखो थीटा के जस्ट सामने वाला वो आएगा 150 साइन थीटा, ये इसकी तरफ डाउनवर्ड, और दूसरा कंपोनेंट है वो यू कोस थीटा, उसका हमें काम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 120 वाले को क्या करेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड का भी एक कंपोनेंट तो इधर आएगा ए बी के अलोंग, और दूसरा क्या आएगा ए बी के परपेंडिकुलर, बट दूसरी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एयर जो है एयरप्लेन को ले जाना चाहती है। तो और ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री क्वेश्चन में। तो सामने वाला कंपोनेंट क्या होगा, 20 साइन 30 डिग्री। अब देखो 20 साइन 30 डिग्री जो वेलोसिटी है, ये एक वेलोसिटी है ना जी, ये एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है। ये वाला पार्ट एयरप्लेन को इधर ले जाना चाहता है ऊपर की तरफ, और जो 150 साइन थीटा है उसको नीचे ले जाएगा। तो ये दोनों जब एक दूसरे को ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे विपरीत, तब जो वैल्यू आएगी थीटा की, वही वो वैल्यू होगी जो ड्रिफ्ट को जीरो कर दे, यानी कि जहां पे हम जाना चाहते हैं पॉइंट बी पे, वहीं पे मेरा एयरप्लेन जाए। तो कुछ नहीं करना, एक तो आपको एक जो कंपोनेंट है वो तो इसको घसीट के ऊपर ले जाना चाहता है, और दूसरा इसको नीचे रखना चाहता है। तो जब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तब होगा कि मैं इस ए बी लाइन के अलोंग एयरप्लेन उड़ता रहेगा मेरा। तो कुछ नहीं करना, 20 साइन थीटा जो है 20 साइन 30 डिग्री, ये ले जाना चाहता है एयरप्लेन को ऊपर की तरफ, और जो नीचे लाना चाहता है वो 150 साइन थीटा है। और वही थीटा मुझे निकालना है कि थीटा की कितनी वैल्यू हो कि एरोप्लेन ए बी के अलोंग बना रहे, बस ये कर देंगे। तो 20 साइन 30 डिग्री 20 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 150 साइन थीटा, ठीक है। इसको सोल्व कर लो तो आपको क्या मिलेगा, 10/150 इज इक्वल टू साइन थीटा, या फिर थीटा विल बी साइन इनवर्स 1/15, ठीक है। तो यही एंगल आएगा थीटा का, कि इतने एंगल पे अगर प्लेन को उड़ाएंगे इधर, यानी ये जो एंगल है वो थीटा है, वो होगा साइन इनवर्स 1/15 के बराबर। तो जो है प्लेन बिल्कुल स्ट्रेट उड़ेगा। ऐसा ही तो बोट वाले प्रॉब्लम में था ना, कि बोट को किसी एंगल पे या स्विमर को किसी एंगल पे उड़ना पड़ेगा ताकि वो बी पे पहुंच सके, ना कि सी पे, ठीक है। अब कितने बच्चों को थोड़ा बहुत